Hello dear students, in last class we are discuss haloalkanes and haloarenes in which we are study physical properties, and after physical property today we are discuss chemical property. What topic? Chemical property. Mainly haloalkanes gives nucleophilic substitution reactions. Mainly haloalkanes gives nucleophilic reactions. ध्यान दीजिए, a specific chemical reaction of haloalkanes, nucleophilic substitution reaction. ध्यान दीजिए, हेलोएल्केन्स जो हैं उनकी मेनली स्पेसिफिक केमिकल जो रिएक्शन है वो कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। नीचे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल देन हैलाइड्स आयन अप्रोचेस in which carbon positive charge and halides negative charge. When any strong nucleophiles approaches to haloalkane, then halides ion depart as a leaving group. And to form and complete the nucleophilic substitution reactions. तो आप क्या समझे कि कोई भी हेलोएल्केन्स है, हेलोएल्केन्स की मेनली सो स्पेसिफिक रिएक्शंस है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हेन एनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन हैलाइड्स आयन अप्रोचेज positive charge carbon and to form a product and out of living group as a halides ion. अब जैसे what form in this reaction? क्या बना इसमें? एल्कोहल्स, राइट. तो यहां जो एज ए न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन. अब ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोफाइल्स वैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, ठीक है, या लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम्स स्पीशीज, ये सारे के सारे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है. जो पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं. ऐसी स्पीशीज क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफाइल से कहलाती है, राइट. तो मेनली केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हेलोएल्केन की जो स्पेसिफिक फीचर्स केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिनमें मोर देन वन सेंटर टू बॉन्डेड विच कार्बन to known as ambident nucleophile. Ambident
एम्बाइडेंट का मतलब उभयदंतुक, यानी ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें एक से अधिक एटम्स एज ए न्यूक्लियोफाइल सेंटर के रूप में काम करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे साइनाइड है, राइट, क्या है ये, साइनाइड आयन। साइनाइड आयन में कार्बन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल और नाइट्रोजन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल्स टू बॉन्डेड। कैसे, कार्बन क्या देखा आपने, कार्बन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 4, 3 एंड 1 एक्सेप्ट नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो 4, और इस पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 बॉन्डेड और 1 है लोन पेयर। तो इस फॉर्म में कार्बन बॉन्डेड होगा, ठीक है। और अगर इसमें, ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे आ गया, नहीं यहाँ पे चला गया। अगर इस टाइप की रेजोनेंस स्ट्रक्चर आती है तो इसमें नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल से काम करता है। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा इस पे डिपेंड करता है। जैसे हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड एंड टू फॉर्म एल्किल साइनाइड, एंड alkyl halides react with silver cyanide and to form alkyl isocyanide. Same cyanide leaving group, right? सॉरी, साइनाइड इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है। बट जब पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट करता है हेलो एल्केन से, एल्किल हैलाइड से, तो प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है, एल्किल साइनाइड। और जब सिल्वर साइनाइड रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इट। तो ध्यान दीजिए, KCN इज ए आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, K पे पॉजिटिव चार्ज और C पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहां न्यूक्लियोफाइल जब R पॉजिटिव पे अटैक करेगा, X नेगेटिव, तो ये कौन सा सेंटर है, कार्बन का सेंटर है। तो R जो एल्किल समूह के कार्बन से जुड़ने वाला फर्स्ट जो एटम है वो कौन है, कार्बन है। इसलिए यहां क्या फॉर्म हो गया, क्या फॉर्म हो गया, साइनाइड। और AgCN की बात करें, AgCN इज ए कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होता है, AgCN ये पोजीशन होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड्स में एल्किल ग्रुप पे जो अटैक करेगा वो नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, ठीक है। तो यहां पार्शियली क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिसके कारण यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो यहां एल्किल ग्रुप से जुड़ने वाला कौन है, नाइट्रोजन। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, एल्किल आइसोसाइनाइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सप्लेन
when yellow alkane react with potassium cyanide to form alkyl cyanide and alkyl halide react with silver cyanide to form alkyl isocyanide. ध्यान क्या रखना है आपको कि पोटेशियम साइनाइड इज ए आयनिक कंपाउंड्स, ये आपको स्ट्रक्चर बतानी है। तो इसमें जो अटैकिंग एटम्स है विद ए पॉजिटिव चार्ज कार्बन इन एल्किल्स ग्रुप ऑफ हेलो एल्केन्स इज कार्बन एन टू फॉर्म साइनाइड्स, और इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड्स बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, यहां पे साइनाइड ग्रुप को हटा दिया और यहां नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे। तो इसके अंदर एल्किल नाइट्राइट, ठीक है, और इसमें सिल्वर नाइट्रो एल्केन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम नाइट्राइट टू फॉर्म एल्किल नाइट्राइट, राइट, और व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइट टू फॉर्म नाइट्रो एल्केन। तो आपने क्या देखा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट, ऐसा कैसे हुआ, एक्सप्लेन करना, इसको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका। तो वही पोटेशियम नाइट्राइट ठीक है, अब इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि आयनिक नेचर। ठीक है, व्हेन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड्स, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन एल्किल ग्रुप टू बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म RONO यानी एल्किल नाइट्राइट। और जब सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो AgONO। ठीक है, अब ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद एल्किल ग्रुप, देन टू अटैच विद एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन एंड टू फॉर्म नाइट्रो एल्केन्स। तो ये है इसका मेन इफेक्ट। ध्यान दें, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था पोटेशियम साइनाइड में तो कार्बन के साथ एल्किल ग्रुप के साथ डायरेक्ट कार्बन जुड़ता है। ये दोनों के दोनों साइनाइड हो चाहे नाइट्रो, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसमें कार्बन भी एज ए न्यूक्लियोफाइल सेंटर के रूप में काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है, और इसमें नाइट्रोजन भी कर सकता है और ऑक्सीजन भी कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ध्यान दीजिए। एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के अंदर अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जब केसीएन से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCN। ठीक है, और यहां कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। और जब इसके अंदर रिएक्शन करवाते हैं किसकी, AgCN की, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, RNC।
चाहे सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराओ चाहे सिल्वर साइनाइड से, डाउट नहीं हो एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। दोनों में एल्किल ग्रुप से जुड़ने वाला एटम्स कौन होता है? नाइट्रोजन, क्योंकि साइनाइड और नाइट्राइड दोनों में नाइट्रोजन कॉमन है। तो सिल्वर की जब भी रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन ही ऐड होगा, जबकि उसमें क्या ध्यान रखना है कि कार्बन और दूसरा कौन सा बच गया? ऑक्सीजन, वो दोनों जुड़ते हैं पोटेशियम, बनने वाला प्रोडक्ट ही होगा। इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स डिपेंड ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स पे डिपेंड करता है। तो एलो एल्केन की अपने मेन स्पेशल रिएक्शंस कौन सी पढ़ रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे नेक्स्ट है टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है मेनली टू टाइप्स रिएक्शंस हैं, इनको अपने कंपैरिजन सहित पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, अच्छी तरह से इसे समझना है, पॉइंट टू पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा मैं, ध्यान दें। वी आर स्टडी mechanism of nucleophilic substitution reactions. Mainly two types nucleophilic substitution reactions occurs. One SN1 and second SN2. ठीक है, ध्यान दीजिए। वन इट मीन्स यूनिमोलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 टू का मतलब बाईमोलिक्यूलर, N न्यूक्लियोफिलिक्स और S सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जो रिएक्शन है वो हेलो एल्केन्स की स्पेशल्स रिएक्शंस हैं। मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर टू टाइप्स, वन SN1 इट मींस यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और SN2 इट मींस बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये वन और टू क्या चीज है? तो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में क्या देखा? कोई भी एक जनरल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल्स टू होते हैं कि नहीं होते? और फिर ये क्या करते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये रिएक्शंस होती है जनरली। अब इसी के बेस पे वन और टू, SN1 का मतलब है विच टाइप ऑफ nucleophilic substitution reaction the rate of reaction depend only one reactant molecules और rate of reaction depend two reactant species, यानी वन और टू को समझना है। वन क्या है? यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उनमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जबकि SN2 के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? बाईमोलिक्यूलर्स। क्या नाम है इसका? बाईमोलिक्यूलर। और इसका क्या नाम है? यूनिमोलिक्यूलर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर टू टाइप्स, SN1 एंड SN2. What is SN1? Which reactions in which rate of reaction depend on only alkyl halide concentrations.
does not affected by nucleophiles concentrations and in which rate of reaction this type reaction proceed, this type reaction in which rate of reaction depend to alkyl halide and nucleophiles. ठीक है, अब नेक्स्ट this type reaction proceed in two steps. इस टाइप की रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में। और ये जो है वो कितने में होगी? 1 स्टेप्स। ध्यान दीजिए, वी आर स्टडी मैकेनिज्म SN1 और SN2। 1 नाम क्यों दिया? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। SN2 2 क्यों दिया? बाइमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर का मतलब इस टाइप में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड्स के साथ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। सेकंड हम पढ़ रहे हैं इसके मैकेनिज्म में कि ये जो रिएक्शन है कौन सी? SN1, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और ये क्या होती है? 1 स्टेप में होती है। कोई एग्जांपल लेते हैं हमने, जैसे ठीक है, प्रोडक्ट अब जो इसमें पहला स्टेप आएगा वो क्या आता है? क्या बना इसमें? कार्बोकैटाइंस। When any haloalkanes react with nucleophiles by SN1 mechanism, then in first step to form carbocations. क्या बनता है? कार्बोकैटाइंस। अब आपको पता है ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। इट मींस इन नेक्स्ट स्टेप react with nucleophile and to form product। ठीक है, अब ये क्या होता है? फास्ट, सॉरी, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये क्या है? स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये क्या है? फास्ट। अब आप क्या देख रहे हो? जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें केवल हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो स्लो स्टेप है उसमें कितना है? 1 रिएक्टेंट स्पीसीज आर पार्टिसिपेट टू यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, और ये क्या है? 1 स्टेप होती है। ध्यान दीजिए, कोई भी एग्जांपल लेते हैं इसमें, तो जैसे राइट, ध्यान दीजिए इसकी मैकेनिज्म में 1 स्टेप में होगी ये रिएक्शंस। क्या है? अब इसमें जो लिविंग ग्रुप है वो हैलाइड्स आयन है। अब ये फ्रंट साइड से ब्रेकेज या रिमूवल होगा, तो अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो क्या होगा? बैक साइड से अटैक करेगा। ध्यान दीजिए, तो इनके अंदर एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें लिविंग ग्रुप के बीच, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच बॉन्ड है वो कंप्लीटली ब्रेकेज नहीं होता, और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं होता। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट।
a state in which breakage bond completely not break and formation bond completely do not form a न्यूक्लियोफाइल विद कार्बन्स, यानी बनने वाला बॉन्ड कंप्लीट रूप से बना हुआ नहीं है और टूटने वाला बॉन्ड कंप्लीट रूप से ब्रेक नहीं है, ऐसी स्टेट है। और फिर क्या होता है, लिविंग ग्रुप आउट और प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर स्टडी SN1 एंड SN2। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म है जो 2 टाइप से अकर्स होती है। SN1 का मतलब क्या है कि कोई भी एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफाइल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब 1 का मतलब है कि जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। 2 का मतलब है जिसमें एल्किल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। अब ध्यान दीजिए कि जो भी इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और ये क्या होती है, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। 2 स्टेप का मतलब मैंने आपको बताया कि पहले स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है इंटरमीडिएट। क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटाइंस, और फिर कार्बोकैटाइंस इंटरमीडिएट स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, and to react with nucleophile as a fast and to form a nucleophilic products in which one step in which form a in which create a transition state। एक क्या आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें बनने वाला बॉन्ड कंप्लीट बना हुआ नहीं होता और टूटने वाला बॉन्ड कंप्लीट टूटा हुआ नहीं होता, और 1 स्टेप में रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इसके अंदर दोनों की दोनों कंसंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल भी है और एल्किल हैलाइड्स, इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छी तरह से हमने दोनों की मैकेनिज्म देखी। अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं। पहला डेफिनेशन का हो गया, दूसरा 2 स्टेप 1 स्टेप। अब इसमें इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटाइंस, इसमें क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, राइट। इसमें ध्यान दीजिए कि जो कार्बोकैटाइंस बनता है, अब इसमें कार्बोकैटाइंस इट मींस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ए ट्राइगोनल प्लेनर। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल्स जो है, अब ये पॉजिटिव है तो इससे 3, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी हो सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी हो सकता है, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों टाइप से फॉर्म हो सकता है। यानी प्रोडक्ट की जो ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात करते हैं उसमें रोटेशन में किसी भी प्रकार से, मतलब सेम प्रोडक्ट जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। जबकि इसके अंदर क्या देखा आपने कि लिविंग ग्रुप आगे से तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में इस टाइप से जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन आता है, यानी जो रिएक्टेंट स्पीसीज से प्रोडक्ट बनता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इन्वर्टन, यानी इसमें क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या है यहां, इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन, जिसको वाल्डन ने बताया था, इसलिए इसको वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है, टू नोन एज वाल्डन इन्वर्जन्स इन SN2 रिएक्शंस। ठीक है, अब इसी बेस पे इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। फर्स्ट आपने डेफिनेशन पढ़ा, सेकंड आपने इसके स्टेप्स, इंटरमीडिएट स्पीसीज के बारे में पढ़ा। अब SN1 के अंदर क्या होता है, रेसिमाइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक में ये लेंगे अपने, क्या होता है रेसिमाइजेशन वहां बताएंगे। तो यहां जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है वो क्या बनती है, कार्बोकैटाइंस। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे अब। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में अपने क्या चेक करेंगे कि कौन सा एल्किल हैलाइड्स, मान लो
3 टाइप्स या 4 टाइप्स एल्किल हैलाइड दे दें और अपने से ये पूछा जाए कि विच एल्किल हैलाइड मोर रिएक्ट देन अदर्स, तो अपने को इसके लिए क्या याद रखना है कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट स्पीशीज है वो क्या बनती है, कार्बोकेटाइन। तो अपने को स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखना है किसका, कार्बोकेटाइंस का। तो वी नो टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और सेकेंडरी मोर स्टेबल देन ए प्राइमरी। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑलवेज टू अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, तो जब भी एल्किल हैलाइड दिया जाएगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की। और यदि मिथाइल है तो लास्ट में मिथाइल का होगा, मिथाइल हैलाइड्स का। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है कार्बन पे और आगे से कौन जा रहा है, लिविंग ग्रुप हैलाइड्स जा रहा है। अगर ये ग्रुप्स बड़े हैं, बिगर साइज है इनका, तो यहां क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग पॉइंट्स है या अटैकिंग पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, अगर बिग ग्रुप है तो वीक हो जाएगी। इट मींस जस्ट इसका क्या हो गया, ऑपोजिट। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन होगा SN2 रिएक्शन में, मिथाइल हैलाइड्स, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। रटना नहीं है, समझना है, ओनली कंसंट्रेट ऑन दिस मैकेनिज्म। इसमें क्या देखा आपने, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द एल्किल हैलाइड्स एंड इन विच the nucleophile attack by opposite directions because one step create this type reactions. So steric hindrance क्या लग रही है यहां, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके कारण जो बड़े ग्रुप हैं वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक इजीली नहीं होने देंगे, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मिथाइल्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये इनका क्या रहता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स। अब ध्यान दीजिए, अपने इनके साथ एलाइलिक और बेंजाइलिक के बारे में भी अपने स्टडी की थी, याद आ रहा है, एलाइलिक और बेंजाइलिक। अब एलाइलिक और बेंजाइलिक के अंदर थोड़ा सा देखते हैं। एलाइलिक ग्रुप है क्या, ठीक है, अब इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया, और ये बेंजाइलिक है तो इस पे भी बेंजाइलिक। अब ये जो हैं इन दोनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बेंजाइलिक का। रटना नहीं है, समझो, इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ज्यादा, जबकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, कम बनेगी। क्या होगा, अब ये यहां आ जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो 1, और यहां कितनी आगे से आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी, तो हाईली रिएक्टिव कौन हुआ, एलाइलिक और बेंजाइलिक में से एलाइलिक लेस कम होता है और बेंजाइलिक क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, ये एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है या 2 के कंपैरिजन में पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखें कि एलाइलिक और बेंजाइलिक में बेंजाइलिक मोर रिएक्टिव देन एलाइलिक्स बिकॉज इन benzylic resonating structure much more form than a allylics and in which, अब वो स्टेरिक हिंड्रेंस तो ये बिग ग्रुप है, तो यहां सबसे एलाइलिक और फिर नंबर किसका आएगा, बेंजाइलिक, सबसे लेस रिएक्टिव होगा बेंजाइलिक। ठीक है, तो इस टाइप से इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात अपने करते हैं। तो SN1 SN2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बताया आपको, इसकी मैकेनिज्म बताई। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या कैसे होता है, कैसे नहीं होता है।
इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज में इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए। अब लिविंग ग्रुप पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है कि लिविंग ग्रुप या तो आयोडाइड होगा या ब्रोमाइड होगा, अगर सेम एल्किल हैलाइड्स हो, या क्लोराइड होगा या फ्लोराइड होगा, राइट। तो ये इजिली, क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, तो इजिली आउट होगा। और तो अगर सेम एल्किल हैलाइड है और लिविंग ग्रुप पे उनकी रिएक्टिविटी पूछी जाती है तो ये ध्यान रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप से मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रिएक्टिविटी ऑर्डर्स और उनके स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आप घर पे इसकी जितनी भी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज दी गई है उनको सॉल्व कीजिए। तब तक keep with your study, keep enjoy.